एक और एक अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 4x² माइनस 4px प्लस पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। ठीक है, चलो एक बात बताओ, आपको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी ना कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चलो मेरे को माइनस 4px के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिनको मैं ऐड करूं तब मेरे पास -4px ही आए। पहला काम यही तो बोला है कि मिडल टर्म एज इट इज आए। दूसरी बात, उन्हीं नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, उन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाऊं, तो भार भार की मल्टीप्लाई के बराबर मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो भार भार की मल्टीप्लाई आपके पास ये होगी पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र और 4x²। तो आप लिखोगे 4p² माइनस क्यू स्क्र और इंटू x², ये मल्टीप्लाई उसकी आनी चाहिए। ठीक है, तो सोचो ऐसे फैक्टर। देखो मैं बताता हूं, जब भी आपके पास यहाँ पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू आपके पास आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लॉजिक का काम करता है, यहाँ वो प्रॉपर्टी यहाँ लॉजिक का काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा माइनस का 2 और फिर मैंने लिखा x, एक बार लिख लिया मैंने माइनस p माइनस क्यू और एक बार लिख लिया -2 एंड x। ठीक है, और फिर लिख लिया मैंने p प्लस क्यू। जरा इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि -4px ही आता है क्या। ठीक है, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इसको इसके साथ, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो ब्रैकेट की प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2x को p से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2px, इसको इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2qx हो गया। प्लस सेम यही पैटर्न यहाँ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ होगा तो -2px और ये इसके साथ होगा तो -2qx। देखो 2qx और ये 2qx दोनों कैंसिल, तो यहाँ देखोगे -2px और -2px टोटल होते हैं -4px, यानी कि ये वाला फैक्टर यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया अपना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि मैं -2x p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई -2x p प्लस क्यू के साथ करता हूं तो क्या यही आएगा। देखो सबसे पहली बात, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस, क्लियर। दूसरी बात, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ओके। x को x के साथ करेंगे तो x², p माइनस क्यू और p प्लस क्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो p स्क्र माइनस क्यू स्क्र। प्रॉपर्टी बनती है ना p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो क्या बढ़ेगा p स्क्र माइनस क्यू स्क्र। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर इस मिडल टर्म के दो फैक्टर तैयार होंगे, -2x p माइनस क्यू, -2x p प्लस क्यू। ओके, तो करते हैं ऐसा काम। लिखा मैंने अब 4x² माइनस 2x, एक लिखा मैंने p माइनस क्यू -2x, एक लिखा मैंने p प्लस क्यू, और यहां लिख लेता हूं मैं p² माइनस क्यू स्क्र इज इक्वल टू 0। और इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रख लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ दो चीजें लिखी हुई है, एक तो p माइनस क्यू और एक p प्लस क्यू मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, देखो शुरुआत की दो टर्म लेंगे, यहां से कॉमन चेक करो, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो आप यहां से 2x कॉमन निकाल लिया बाहर। ओके, तो यहां बचने वाला है आपके पास एक तो 2 और एक बचने वाला x। यहां से आपके पास 2x बाहर आ चुका, तो ये माइनस एज इट इज, और एक ये बचेगा p माइनस क्यू, ब्रैकेट में रहेगा भैया। ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर ये माइनस है, ये एक बार एक्टिविटी करवाएगा, ये साइन चेंज करेगा एक बार, तो इसलिए जो माइनस के बाद में जो भी टर्म बचे ना उसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है ना, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रखना है। यहां चेक करो, माइनस है तो माइनस, सीधी बात, आगे वाले के साइन चेंज, माइनस आते ही आगे वाली दोनों टर्मों के साइन चेंज। देखो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, आपको पता है ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू है, तो यहाँ p प्लस क्यू और p प्लस क्यू दोनों में से बाहर आ गया कॉमन, तो मैंने लिखा है p प्लस क्यू दोनों से आ गया ये बाहर। क्लियर, फिर बात करते हैं हम यहाँ बचने वाला क्या है।
एक तो ये 2x बचेगा, किसका? प्लस का, क्योंकि माइनस का था ना, साइन चेंज करेगा ये हो जाएगा प्लस का। और ये यहाँ प्लस की तो क्या बचेगी? माइनस। साइन चेंज होंगे ना, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाले को क्या लिखेंगे? प्लस वाला, और प्लस वाले को क्या लिखेंगे? माइनस वाला। इसमें से p प्लस क्यू बाहर आ चुका, तो इसके अंदर एक चीज और बची हुई, p माइनस क्यू, और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। दोनों को बाहर निकाल लो कॉमन। तो आपने लिखा 2x माइनस p माइनस क्यू, आपने बाहर निकाल लिया कॉमन। इस वाली टर्म में आपके पास बचा हुआ है 2x, और इस वाली टर्म में ये बाहर आ चुका, तो ये बचा हुआ है, तो माइनस p प्लस क्यू और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब वही काम, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पहले तो इसको रख लेंगे, 2x माइनस p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे, 2x माइनस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू p माइनस क्यू और अपॉन p माइनस क्यू। अगले स्टेप में बोलोगे 2 अपॉन में चला जाएगा, तो p माइनस क्यू अपॉन में 2। ठीक है, ये एक जीरो जाया, जिसका नाम आपने दिया अल्फा। क्लियर? अब यहां से बात करते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू p प्लस क्यू। क्लियर? अब ये 2 अपॉन में जाएगा तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन में 2। एक अपने पास जीरो जिया है, जिसका नाम आप बोलोगे बीटा। तो अल्फा और बीटा अपने पास आ चुके हैं। ठीक है। अब देखो, पहला जो रिलेशन है, ह्यूमिडिटी की वजह से ये इंक है वो बोर्ड से चिपक जाती है, तो साफ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो, रिलेशनशिप, पहला रिलेशन था आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही है, ये अल्फा ये बीटा, दोनों को ऐड करो। पहले लिखा मैंने p माइनस क्यू अपॉन 2 प्लस दूसरा लिखेंगे p प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मेट में ही है, b की वैल्यू बोलो, -4p। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये a है, ये b है, और ये c है। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और यहां जाएगा 4p अपॉन में a की वैल्यू 4, तो आप लिखोगे नीचे भी 4। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आपके पास 2 आया। जब दोनों सेम हो तो ऊपर वाले एज, दोनों सेम एलसीएम जैसे ही हो ये, तो ऊपर वाले एज इट इज लिखेंगे p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, यहां बचेगा p। ठीक है, प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, p और p अपने पास हो जाएंगे 2p अपॉन 2 इज इक्वल टू p। 2 से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू p। पहला रिलेशन सेटिस्फाई। क्लियर है? ठीक है, अब इसके सेकंड रिलेशन की बात करता हूं, तो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू अपने पास p माइनस क्यू अपॉन 2 है, और बीटा की वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन 2 है, इज इक्वल टू c की वैल्यू चेक करो आप, c ये है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू चेक करो, आपके पास 4 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। आपको पता है p माइनस क्यू और p प्लस क्यू क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी बन रही है, ऊपर भी लिखी हुई है, तो लिख देंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 टू जा 4। इधर भी क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन में 4। ये आपका सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई। ओके।